हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो ये वीडियो है ये आईबीपीएस आरआरबी पीओ मेंस का जो आज पेपर हुआ है उसके ऊपर है। तो आरआरबी पीओ मेंस का पेपर ओवर हो चुका है। रिव्यू जो है वो मुझे दोपहर में ही मिल गया था, बट अभी मैं ये आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। तो क्या क्या हुआ है फ्रेंड्स, मैंने ऐसा क्यों लिखा है थंबनेल पे कि पैटर्न जो है वो चेंज हो गया है। पैटर्न मैंने इसलिए लिखा है चेंज हो गया है फ्रेंड्स, क्योंकि जो एग्ज़ाम का एक सिनेरियो था कि पहले जो है आपके क्वेश्चन जो है वो थोड़े जीएस में जो है अगर आपने 3 to 4 मंथ्स का कर लिया, ठीक है, तो आपके क्वेश्चन कवर हो जाते थे काफ़ी हद तक। बट अब का ये सिनेरियो बनता जा रहा है कि अगर आपने मिनिमम 7 to 8 मंथ्स का जीएस नहीं पढ़ा है और उसमें भी आपको इन डेप्थ स्टडी करनी है, अगर आपने डिटेल में जाकर नहीं पढ़ा है हर एक चीज़ को, तो आपके अटेम्प्ट यहाँ पे कम हो सकते हैं। यही हुआ है आज के आरआरबी पीओ मेंस के कैंडिडेट के साथ। करीब 7-8 स्टूडेंट से मैंने रिव्यू लिया है और उन सभी ने मुझे यही बताया कि जीएस के सेक्शन में जो है बहुत डिटेल में क्वेश्चन पूछे गए हैं आज, और बजट से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे आपके। उसके बाद एमएसएमई से रिलेटेड कोई स्कीम की क्वेश्चन आए थे, और नेशनल पॉपुलेशन डे पूछा गया था आपसे, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन थे। मतलब जो भी क्वेश्चन थे वो ऐसा नहीं है कि 3 to 4 मंथ्स के अंदर के क्वेश्चन थे, वो और भी बैक के क्वेश्चंस थे, और क्वेश्चंस काफ़ी डिटेल में पूछे कोई कोई क्वेश्चन, ठीक है। तो अब थोड़ा सा पैटर्न बदलता जा रहा है, तो आपको ज़रूरत ये है कि आगे जिनका भी एग्ज़ाम आने वाला है, चाहे वो आईबीपीएस पीओ मेंस हो या फिर वो आरआरबी क्लर्क मेंस हो या आईबीपीएस क्लर्क मेंस हो, आपको ध्यान रखना है कि जीएस को अच्छे से आप कवर करें, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं हम हिंदी के सेक्शन की। हिंदी का सेक्शन बहुत ज़्यादा हार्ड पूछा गया था, ऐसा स्टूडेंट्स बता रहे थे। हिंदी का सेक्शन जो है वो एक बोलते हैं ना कि साहित्यिक हिंदी, बहुत ही अजीबो-गरीब सी हिंदी पूछी गई थी। स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम हुई हिंदी को सॉल्व करने में। तो आने वाले आरआरबी क्लर्क मेंस के जो कैंडिडेट हैं, मैं उनको ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप हिंदी में अच्छे हैं तो ही हिंदी पे अपना जो है वो जोर लगाएं, वरना आप इंग्लिश की तरफ मूव ऑन करें। आप इंग्लिश को अटेम्प्ट करें, क्योंकि इंग्लिश कंपैरेटिवली हिंदी से अच्छा था, ठीक है। आप इंग्लिश में अटेम्प्ट कर सकते थे अच्छे मार्क्स, ठीक है। इंग्लिश में आपके 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछे गए थे, तो पीओ का पेपर था तो 2 तो यहाँ पे ऑब्वियस था कि 2 तो आने ही थे, ठीक है। तो 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थे और आपके ईडियम से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। इसके अलावा जस्ट अ सेकेंड, ओके। तो हाँ, इसके अलावा 5 आपके एरर बेस्ड क्वेश्चंस थे, 5 आपके पैराजिम्बल के क्वेश्चंस थे। जो पैराजिम्बल के क्वेश्चंस थे वो ओल्ड पैटर्न पे बेस्ड थे, ठीक है। ये सारा कुछ हो गया। आज का जो पूरा सेक्शन है, पूरा जो पेपर आया, उसमें सबसे अच्छा सेक्शन स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग था रीजनिंग का। रीजनिंग जो है, ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ कि बहुत ईजी आ गई थी, बट डुएबल था। रीजनिंग का क्वेश्चन जो सेक्शन था वो स्कोरिंग था आज के लिए, ठीक है। आपके 4 पजल पूछे गए थे, जिसमें अनसर्टेन नॉर्थ फेसिंग पर्सन्स थे, ठीक है, और एक सर्कुलर अरेंजमेंट था जिसमें कि 8 लोग बैठे हुए थे और उनकी एजेस दी हुई थी, वो आपको सेट करनी थी। सारे लोग इनसाइड फेसिंग थे, और एक बॉक्स बेस्ड पजल थे जिसमें कि 8 पर्सन्स थे और 8 अलग अलग कंट्रीज से बिलोंग करते थे, वो आपको सेट करना था। और एक और कोई ईयर बेस्ड पजल था। तो ये सारा कुछ था। आपके डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस थे 3 से 4, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन थे, और उसके अलावा आपके इनइक्वलिटी के क्वेश्चंस थे। तो ये सारे क्वेश्चंस थे और कुछ मिसलिनियस क्वेश्चंस भी थे, ठीक है। इसके अलावा क्वांट में अगर हम बात कर ले तो आपकी 3 डीआई पूछी गई थी। एक डीआई कैसलेट डीआई थी, एक पाई चार्ट की डीआई थी, और एक और स्टूडेंट ने कुछ बताया, मुझे उतना क्लियर नहीं है, कुछ लैपटॉप से शायद नंबर से रिलेटेड डीआई ऐसे समथिंग कुछ आई थी। और एक आपकी 5 क्वेश्चंस आपके आए थे मिसिंग नंबर सीरीज से। इसके अलावा एसआईसीआई के क्वेश्चंस थे, पाइपन सिस्टम के क्वेश्चन थे, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस थे, और 5 क्वेश्चन जो है वो आपके डेटा सफिशिएंसी डीएस के क्वेश्चंस यहाँ भी आए थे, ठीक है। तो ये आज का पैटर्न था। अब आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगी, जिनका भी आने वाले दिनों में एग्ज़ाम है, या फिर अगर आपका एग्ज़ाम नहीं भी है, आप आने वाले एसबीआई क्लर्क की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एसबीआई पीओ की प्रिपरेशन कर रहे हो, आरआरबी की प्रिपरेशन कर रहे हो, व्हाटएवर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो फ्रेंड्स, आप जीएस को अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। और आपको किसी भी तरीके चाहिए तो आई एम ऑलवेज हेयर फॉर यू। सो आप कमेंट में मेंशन करें, अगर आपको चाहिए कि जीएस की आपको क्लास चाहिए, या आपको चाहिए इंग्लिश की क्लास, रीजनिंग की क्लास, मैथ की क्लास,
या फिर कंप्यूटर की क्लास, जो भी आपको चाहिए या कंटेंट चाहिए, जो भी आपको चाहिए आप कमेंट में मेंशन करें। और हाँ, आज जिनका भी एग्ज़ाम था 100 या 100 प्लस जिन्होंने भी अटेम्प्ट किया विद एक्यूरेसी, 100 भी जिन्होंने अटेम्प्ट किया, यहाँ तक कि मैं बोलूँगी 95 टू 100 के अंदर भी आपके अटेम्प्ट है, तो आप कहीं ना कहीं इंटरव्यू में जाने के बहुत करीब है अगर आपकी एक्यूरेसी है तो। ठीक है, तो ओके फ्रेंड्स, आज के लिए तक इस वीडियो को मैक्स टू मैक्स फैलाइए, शेयर करिए, अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, और जो भी आपको हेल्प चाहिए कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।